और ये रहे हमारे सीन के कुछ फाइनल रेंडर। हेलो ऑल, वेलकम टू शुभ डिजाइन्स। तो आज हम लोग देखेंगे अपने बेडरूम का इंटीरियर, जो कि आपका इंटीरियर सीन नंबर 3। उसकी हम लोगों ने फुल मॉडलिंग कर चुकी है, जो कि पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। हम लोगों ने बेसिक की मॉडलिंग की है, जिसमें हम लोगों ने इस पूरे रूम को तैयार किया है। बाकी जो चीज़ें थी जैसे बेड और ये टेबल वगैरह, वो भी मैंने मॉडलिंग कर ली है। अगर आपको वो सब वीडियो भी देखने तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसमें वीरी लाइटिंग का सेटअप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसमें फुल मटेरियल करके, ताकि पूरा सीन आपका कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का इंस्पिरेशन इमेज थी, जिससे हम लोगों ने इस पूरे इंटीरियर को डिजाइन किया था। हम लोगों ने यहाँ पे सब चीजें रख दी हैं, सारी चीजें मॉडल हैं। और ये आपका मॉडल है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इस चीज को हाइड करता हूँ, जो कि इसकी सीलिंग है, तो आप देख सकते हैं अंदर सब कुछ आपका वैसा ही डिजाइन किया गया है, जैसा कि आपको सीन में दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब चीज को अनहाइड ऑल कर देते हैं, ताकि सारी चीजें आपकी आ जाएं। तो वीरे पे लाइट लगाने से पहले मेक श्योर कि आपके सब के सब मटेरियल वीरे के हों, बेसिक मटेरियल, ताकि उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन एग्जैक्ट आ सके। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं अपने मटेरियल एडिटर पे। यहाँ पे कोई भी एक ब्लैंक स्लॉट ले लीजिए। हम लोग जाएंगे फिर गेट मटेरियल पे। गेट मटेरियल में वीरे के अंदर हमें मिलेगा वीरे एमटीएल, एंड ये वीरे एमटीएल ओवरऑल ऑब्जेक्ट पे लगेगा। तो कंट्रोल ए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, असाइन टू ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा पूरा मटेरियल सब जगह लगा दिया। अब पहला स्टेप है कि आपको कुछ भी करने से पहले आपको अपना कैमरा सेट करना है, ताकि आप उसी तरीके से देख सके जैसा कि उस सीन में दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग के सीन में कुछ इस तरीके के व्यू है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी तरीके का व्यू का हम लोग रेंडर निकालें। हालांकि वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह निकालना चाहते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं टॉप व्यू पे जाता हूँ। अभी के लिए मैं इसको वायर फ्रेम कर देता हूँ। मैं जाता हूँ कैमरे पे, और कैमरे में हमें मिलेगा वीरे। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं वीरे फिजिकल कैम। टॉप व्यू में ही रहते हुए हम लोग प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन करेंगे, और कैमरे का टारगेट कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब कैमरे की नज़र से देखने के लिए हम लोग आते हैं कैमरास, वीरे कैम। आप इसको वायर फ्रेम से हटा के डिफॉल्ट सेटिंग कर दीजिए, एंड स्केच फेस हटा दीजिए, ताकि आप इसको देख सकें। कुछ ऐसा ही व्यू था, बस हमें थोड़ा पीछे जाना है। कितने व्यू में चीजें कैप्चर हो रही हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे शो सेव फ्रेम ऑन कर देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा इतनी व्यूज में चीजें आ रही हैं। अब इसमें पीछे जाने के लिए हम लोग कैमरे को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आते हैं सेलेक्ट कैमरा, मॉडिफाई में जाके हमें उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग को सेलेक्ट करना है अपना फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ वगैरह इन चीजों को चेंज करके हम लोग आगे पीछे उसी व्यू में रहते हुए आ सकते हैं। तो मैंने फोकल लेंथ हल्का सा चेंज किया है। 15 लगा रहा हूँ। 15 में हम लोग बहुत पीछे आ चुके हैं। 20 फोकल लेंथ में हम लोग का ऑलमोस्ट वैसा ही सीन आ चुका है, जैसा कि हमें देखने को दिख रहा है। थोड़ा सा हम लोग इस चीज को ऑर्बिट करते हैं। इसको मैं 18 पे रखता हूँ, ताकि इसके ऊपर की चीजें भी जो हम लोगों ने बनाई थी वो भी अच्छे से हम देख सकें। ओके, इतना करने के बाद कैमरे से हम सेटिस्फाई हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस पे लाइटिंग लगाएंगे। सो लाइट लगाने के लिए देखिए क्या है, आपको सबसे पहले इसमें यूनिफॉर्म लाइट लानी है, बाद में ये सब हम लोग की जो लाइट है वो लाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लाइटें लगी हैं, 3 इधर 3 इधर। तो पहले इन पे लाइट लगाते हैं, और फिर इस पूरे रूम में हम आईएस लाइटों से इसको लिट करेंगे। तो सबसे पहले ये लाइट जो कि आपकी विजिबल होंगी, उनको बनाता हूं मैं। ये लाइट बनाने के लिए हम लोग टॉप व्यू पे जाते हैं, टी दबा के। आप इसको कर दीजिए वायर फ्रेम, तो आपको दिख जाएंगे ये चीजें जहाँ पे हम लोग की लाइटें लगी हुई हैं। हम लोग जाते हैं, यहाँ पे सिंपली एक बॉक्स लेते हैं, और यहाँ पे सिंपली एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं, जिसका साइज 3.5 बाय 3.5 है। एंड इसको हम लोग प्लेस कर देते हैं इसी के ऊपर। ध्यान रखिए, अब जो आपको काम करना है वो ऑलमोस्ट इस सीलिंग पे
और इस बॉक्स पे करना है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने आइसोलेट किया ताकि मैं अच्छे से इस पे वर्क कर सकूं। अब जरा ऊपर आके आप देख सकते हैं 2 इंच काफी ज्यादा है, आप इसको 1 इंच रख दीजिए, ऊपर रखिए एंड मेक श्योर के जैसा आपको सीन में दिख रहा है कुछ वैसा ही आपको दिखे। अब हम लोग की जो लाइट है जरा आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, कुछ रेक्टेंगुलर टाइप की है और उसके अंदर कुछ इस तरीके से लाइट आती हुई दिखेगी। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लाइट बनाने के लिए मैं पहले तो इसको ध्यान रखूंगा कि इस पे कोई भी आपके सेगमेंट 1 बाय 1 हो। राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देंगे। आप पॉलीगन को सेलेक्ट करिए, दिस पॉलीगन, एंड राइट क्लिक करके इस पे आप लगा दीजिए इंसर्ट। इंसर्ट लगाते इसमें कुछ इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर हम लोग कुछ इस तरीके पे रखते हैं। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जाते हैं, बीवेल लगा के प्रेस एंड होल्ड करके अंदर आइए, क्लिक कर दीजिए, थोड़ा और अंदर आके इस तरीके से आप कर दीजिए एंड थोड़ा बाहर आके इसको इस तरीके से कर दीजिए। अब इससे होगा क्या कि ये जो चीज आपको दिख रही है इसको हम लोग लाइट के फॉर्म में बना सकते हैं, जो कि ये और आपका सॉरी दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। इसको हम लोग लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बाहर भी निकाल सकते हैं ताकि लाइट जैसे दिखे, और बाकी जो चीजें बची हैं उनको हम लोग मेटल दे सकते हैं। इसको लाइट देने के लिए आप इसको सेलेक्ट करिए, इसको डिटैच कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए लाइट ग्लो। उसके बाद आप दोनों को सेलेक्ट करिए कंट्रोल के साथ और इस पे फिर से वही आपका मटेरियल लगा दीजिए, बेसिक वीरे मटेरियल, ताकि ओवरऑल पे लग जाए। अब जो ग्लो कराना है और जो ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को सेलेक्ट करके आइसोलेट करिए क्योंकि अब आपका काम इस पे है। इन दोनों को हम लोग मटेरियल लगाते हैं। इस पे हम लोग का मटेरियल लगेगा मेटल। तो मेटल बनाना बहुत आसान है, आप इधर आइए, एक ब्लैंक स्लॉट लीजिए, गेट मटेरियल में जाएंगे, हम लोग वीरे एमटीएल लेंगे। वीरे एमटीएल लेने के बाद जो डिफ्यूज कलर है उसको प्योरली ऑलमोस्ट ब्लैक कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। रिफ्लेक्ट जो है इसको हम लोग थोड़ा सा साइनी रखेंगे। साइन जो है हम लोग हल्का सा कम करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा साइनी ना दिखे। एंड आप सेलेक्ट करिए इसको एंड इस पे असाइन कर दीजिए। तो ये हो गया आपका ब्लैक लाइट। ग्लो के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसको, एक न्यू स्लॉट जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा वीरे लाइट एमटीएल, इस पे जाइए और ये वीरे लाइट एमटीएल है जो कि लाइट की तरह ग्लो करेगा। इसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा दीजिए, 150 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सीन अभी देखेंगे इसको कितना कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग असाइन कर देते हैं, तो ये आपका लग जाएगा। मेक श्योर दोनों को आप ग्रुप कर दें ताकि फ्यूचर में ये आपका जब भी कभी मूव करें एक साथ मूव हो। इसको हम लोग नाम दे देते हैं सीलिंग लाइट एंड देन एंड आइसोलेट करिए, जरा वायर फ्रेम लगाइए, जूम करिए एंड यहाँ पे आप देखिए और इस तरीके से आप इस पे शिफ्ट के साथ कॉपी निकाल दीजिए। इंस्टेंस रखिएगा ताकि कोई भी कभी फ्यूचर में चेंज हो तो वो सभी में हो। हमें लाइट एक इधर और एक इधर रखनी। बस याद रखिए कि ये आपके सीन से बहुत ज़्यादा आगे पीछे ना दिख रहा हो। जरा अपने कैमरा व्यू में आके देखते हैं, वायर फ्रेम से डिफॉल्ट सेटिंग करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। या अभी के लिए मैं इतने को रेंडर करता हूँ कि अभी हमें कितनी चीज़ें दिख रही हैं। आप देख सकते हैं ये ग्लो कर रहा है जो कि हमें चाहिए था, लेकिन अभी कोई रोशनी नहीं है। रोशनी इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई लाइट नहीं है। ग्लो करना था वो ग्लो हो चुका है। अब इसको स्टॉप करिए। तो हम लोग इसमें अब यूनिवर्सल लाइट लाते हैं, मीन्स यूनिफॉर्म लाइट। सो यूनिफॉर्म लाइट लाने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है आपका आईएस लाइट। और आईएस लाइट में आप एरियल लाइट यूज कर लीजिए जिससे आप डाल सकते हो। तो उसके लिए मैं जरा फ्रंट व्यू पे आता हूँ, इसको मैं वायर फ्रेम करता हूँ। आप लाइट में आइए, वीरे के अंदर वीरे आईएस लाइट आइए और यहाँ पे टॉप से आप इसको बना दीजिए, स्टार्ट टू एंड। अब ये जो लाइट बनी है इसको और इसके टारगेट को सेलेक्ट करिए, टॉप व्यू पे जाइए और पूरे सीन में अपने रूम में आप इसको रख दीजिए। हम लोगों ने इस तरह पूरे रूम में ये लाइटें लगा दी। ये लाइटें काम करेंगी यूनिफॉर्म लाइट का, ये दिखेंगे नहीं, आपके पूरे सीन को लिट करेंगी। अब लिट कैसे करेंगी, तो उसके लिए हम लोग जरा अपने सीन में आते हैं और इस पे जो भी आईएस लाइट है, किसी भी आप एक लाइट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीरिया आईएस लगी हुई है, इस पे क्लिक करें
और इस पे फाइल को लोड कर दें। फाइल के लिए आपको जो बेस्ट साइट में जो मैं यूज करता हूँ वो है आपकी लियो मून IS लाइट। इसमें आपको बेसिक लाइट के पैक मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने वीरे सीन में। आप देख सकते हैं ये सब IS लाइट है, मैं इसी लाइटों का यूज करूंगा। अब इस लाइट के अंदर केवल आपको फाइल दिखेगी, लुक कैसे आएगा हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे जो टाइप है ऑल फाइल लगा देंगे जिससे हमें लुक भी पता चल जाए। तो आप देख सकते हैं एरिया लाइट कुछ इस तरीके से आएगी, कॉमेट वगैरह इस तरीके से। तो मैं यहाँ से एरिया लाइट सेलेक्ट करता हूँ, ये इसका लुक है PNG में। फाइल आपको ये सेलेक्ट करनी है तो आप इस पर डबल क्लिक करिए, ये आपकी इस पे लोड हो जाएगी। लोड होने के बाद मैं जरा उसी कैमरे व्यू पे एक रेंडर देखता हूँ कि अब हमें किस तरीके से लाइट दिख रही है। आप देख सकते हैं आपका जो रूम है वो लिट हो चुका है, लेकिन लिट बहुत ही हल्का हुआ है। तो अब हम लोग को क्या करना है, जो भी लाइट आपने बनाई है उसकी इंटेंसिटी को आपको बढ़ाना है। आप चाहें तो इसी सीन में रहते हुए कर सकते हैं या सीन के बाहर आके भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसी सीन में रहते हुए हमें पता चल जाएगा कितनी लाइट की इंटेंसिटी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको अबाउट रेंडर करता हूँ और रियल टाइम रेंडरिंग को स्टार्ट करता हूँ। रियल टाइम रेंडरिंग से ये पता चल जाएगा रियल टाइम में मैं इसकी लाइट के चीज़ों को चेंज करूंगा और कितनी लाइट आपको चाहिए वो पता चल जाएगा। तो उसके लिए मैं वीरे लाइट IS पे जाता हूँ, इसकी सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, इसकी सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। और जहाँ नीचे आइए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सबसे पहला, जिसका नाम है यूज लाइट सेव। यहाँ पे लगा है फॉर शैडो ओनली, मैं डालता हूँ इल्यूमिनेशन करे साथ में शैडो भी करे। फिर हम लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा कलर, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पावर मिलती है जो कि यहाँ पे लगी हुई है 4100, तो इसी चीज को हमें चेंज करना है। 4 की जगह मैं इसको 7100 करता हूँ। आप देख सकते हैं पहले से ज्यादा आपकी लेट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ तक अभी पॉज करते हैं। अब हम लोग बाकी जो लाइट है सीन में उनको देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक जो यूनिफॉर्म लाइट थी वो ला चुकी है। बाकी लाइट जो आती है वो आती है आपकी जैसे कि दिस लाइट, एज यू कैन सी दिस इज योर ग्लो लाइट। अब इस पे हम लोग किस तरीके से आएंगे, हमें क्या करना है, ये चीज ग्लो करानी है एक तरीके से। तो हमें इसके अंदर की चीजों को ग्लो कराना है। तो हम लोग इस पूरी चीज को सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इसके पॉलीगन को सेलेक्ट करता हूं, दिस पॉलीगन। इसको हम लोग डिटैच करते हैं, नाम दे देंगे आपकी कोव लाइट, क्योंकि बिकॉज एक तरीके से कोव लाइट का ही तरह है। इसको सेलेक्ट करके आप आइसोलेट करिए। इसको स्लाइस करके हम लोग जो इसका अंदर का हिस्सा है, इसको हम लोग अंदर की तरफ करके उस पे हम लोग लाइट मटेरियल लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना, करीब मैं इतना स्लाइस कर रहा हूँ पूरे को। क्लिक करिए, स्लाइस हो जाएगा। सेम काम इसके साथ। तो इसी को हम लोग टॉप व्यू पे जाते हैं और इस तरीके से स्लाइस करते हैं। अब जिससे होगा क्या कि ये चीज भी हम लोग अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं। हमारे पास जो पॉलीगन पड़े हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ आपका ये कंट्रोल, शिफ्ट के साथ आपका ये कंट्रोल, शिफ्ट के साथ आपका ये। यही काम आप इसके साथ भी करिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपका ये। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग पूरी चीज को अंदर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। तो उसके लिए मैं एक्सट्रूड की सेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लोकल नॉर्मल लगाता हूँ। बाहर की तरफ ना करके इन सभी को अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। एंड इसको ओके कर दें। अब इससे फायदा ये है कि ये जो भी प्रोफाइल बची है, इस पूरी प्रोफाइल को हम सेलेक्ट करके डिटैच कर देते हैं। आप देख सकते हैं सब कुछ अंदर की प्रोफाइल बची जिसे हमें लाइट इफेक्ट देना है। जो भी चीज आई है आप इसको डिटैच कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए लाइट। दिस इज योर पोर्शन ऑफ लाइट।
ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट क्लिक करिए, आइसोलेट करिए, आप देख सकते हैं दिस। अब इस चीज को आप पूरी तरीके से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के लिए हमें जाहिर सी बात है इसका बॉर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा, या आप इसके एज को भी पकड़ के एक्स वाई डायरेक्शन में खींच सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सभी को एक साथ कर देता हूँ ताकि हमें काम जल्दी हो जाए। शिफ्ट के साथ आप इसको रख दीजिए। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बना दिया जिसको हम लाइट का मटेरियल दे सकते हैं। सेव करिए, सेलेक्ट करिए इसको, और आइए जो भी लाइट का मटेरियल आपने बनाया था इस पे दे दीजिए, एंड आइसोलेट करिए। कैमरे व्यू में जाइए, आप देख सकते हैं अंदर इसके लाइट है। अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव व्यू पे देखूं तो आप देख सकते हैं ये अंदर पूरी तरीके से लाइट इस पे लगी हुई है ऐसे। या इनको आप बाहर की तरफ ले आए, एंड इसको भी आप सेम मटेरियल दे सकते हैं। सो अब ये परफेक्ट आ रहा है आपका। आप देख सकते हैं जो हल्की सी आपकी जो लाइट की हमें चाहिए थी रिक्वायरमेंट, बिकॉज हम लोगों ने इसको येलोइश कर दिया, तो हम लोग का परफेक्ट लाइट जो है वो दिख रही है इस पे। लाइट गिरती हुई भी आपकी काफ़ी अच्छी सी इसमें आ रही है। थोड़ा सा इसमें ये है कि ये लाइट आपकी काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पे दिख रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, पर्सपेक्टिव व्यू पे जाते हैं, एंड मैं ओवरऑल ना करके ये लाइट इस पे डायरेक्टली दिख रही है वो मैंने ज़्यादा दिखे, और हम लोग ओवरऑल ना करके इस पे एक जो पोर्शन है ये वाला, इस पे एक हल्का सा पॉलीगन लेते हैं, दिस पॉलीगन, जो कि आपका कटा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने अंदर की तरफ एक्सट्रूड किया था उसकी वजह से आया था। इस पॉलीगन को आप सेलेक्ट करिए और हल्का सा एक्सट्रूड कर दीजिए, बहुत ही हल्का सा। जिससे ये होगा कि आप इसको अब लाइट दे सकते हैं। अब इससे लाइट आ ही रही है, इधर से ये लाइट आ रही है। इससे मैं जाता हूँ इसी व्यू में, सेव करता हूँ, और जरा रेंडरिंग करके देखते हैं। परफेक्ट। वो जो लाइट हम लोग की दिख रही थी उस चीज को हमने हटा दिया, थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड किया, जिससे अब आपका जो सेम काफी अच्छा लुक आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी लाइट की तरफ। सो दूसरी लाइट जो इस पे आपकी दिख रही है वो है आपकी ये लैम्प की लाइट। आप देख सकते हैं यही वाली आपकी आ चुकी सॉफ्ट लाइट जो आपकी इसमें, इस इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके वो एडजस्ट की जा सकती। अब यहाँ पे देखिए आपकी लैंप में लाइट लगी है, तो सबसे पहले तो ग्लो लाइट, ग्लो लाइट के लिए आपका जो इसके अंदर एक बल्ब बना है उस पर हम ग्लो लाइट देंगे। फिर आईएस लाइट ऊपर और नीचे देके आपका ये सीन इस तरीके से आ जाएगा। सो बाहर आता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप इसको सेलेक्ट करके आइसोलेट करिए, और इस पे ग्लो लाइट, ये जो इसका बल्ब है आप देख सकते हैं, हम लोगों ने इसका बल्ब बनाया था। चाहे तो आप यही भी लगा सकते हैं, कोई इससे इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। अब ट्रांसपेरेंट कैसे करेंगे ताकि लाइट दिखे बाहर आके। वीरे एमटीएल, वीरे एमटीएल के बाद यहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्ट है वो हल्का सा आप रिफ्लेक्ट दे दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट का मतलब है कितनी लाइट पास करेगा वो आप दे दीजिए। अब कितनी लाइट पास कर रहा है तो उसके लिए आप ये बैकग्राउंड जरा है इसका ऑन करिए। जितना का रिफ्रैक्ट आप बढ़ा देंगे उतनी ज़्यादा लाइट पास करेगा। हमें बहुत ज़्यादा लाइट पास नहीं करनी है, इस वजह से मैं रिफ्रैक्ट को कम ही रखा हूँ यहाँ पे। बाद में हम लोग इस पे बम्प वगैरह लगा देंगे ताकि इसको दे सकें। रिफ्लेक्ट हल्का सा मैं कम करता हूँ, बहुत ज़्यादा हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, ऑलमोस्ट नल के बराबर। अनहाइड ऑल करिए, इसको जरा रेंडर करते हैं और देखते हैं किस तरीके से लाइट इस पे आ रही है।
ध्यान दीजिएगा दोनों इंस्टेंस थे, तो जो भी चेंज आपने इस तरफ किया है वही चेंज आपका उस तरफ देगा। सही है, बस यहाँ पे जो ट्रांसलूसेंट बहुत ज़्यादा हो गया, ट्रांस रिफ्रैक्शन जो है इसका बहुत कम करना पड़ेगा मुझे। मैं रियल टाइम ये चीज़ कर रहा हूँ, ऑन करता हूँ इसको। रिफ्रैक्ट जो आपका है आप इसको ऑलमोस्ट ब्लैक ही रखिए। दूसरी चीज़ कि आपको इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्शन में दिखाना है गिरते हुए, तो वो चीज़ दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आईएस लाइट लगा देंगे ऊपर और नीचे, जो कि आप इस सीन रेफरेंस सीन में देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। हम लोग मटेरियल अभी कुछ नहीं लगा रहे हैं। मेक श्योर आपका जो मटेरियल है इसका वो वाइट होगा। ये मटेरियल है, इसको पूरी तरीके से मैं वाइट कर दे रहा हूँ। एंड आईएस लाइट इस पे लगाते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके आप पर्सपेक्टिव मोड में आइए, आइसोलेट करिए, फ्रंट व्यू पे आइए, आईएस लाइट लगाते हैं। तो हम लोग फिर से लाइट पे जाते हैं, वीरे लाइट के अंदर आईएस लाइट। आईएस लाइट में आपका एक ऊपर, मतलब इस तरीके से, और ये जो आईएस लाइट है ध्यान दे कि ये आपका वॉल पे रिफ्लेक्शन डालेगी। वॉल पे मतलब ये जो टारगेट है इसका वो इस तरीके से वॉल पे सेम काम। सॉरी, यहाँ पे आप लाइट सेट कर दें ताकि केवल लाइट सेलेक्ट होगी। सेम काम इसको सेलेक्ट करके आप इसका कॉपी निकालेंगे शिफ्ट के साथ। इसको आप फिर से ग्रुप कर दीजिए ताकि उस लाइट के साथ हो। दिस इज योर टेबल, एंड इस पे जो लाइट आपकी लगेगी आईएस लाइट, ताकि इस पे हम लोग फाइल यूज कर सकें। तो इसमें हम लोग जो यूज करेंगे, हम लोग को थोड़ा सा इस तरीके से स्कैटर टाइप का चाहिए, तो स्कैटर लाइट हम लोग यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं जो भी आपका सही आएगा, तो सी के अकॉर्डिंग चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। मेक श्योर कि यही कुछ चीज आपकी इसके नीचे भी आए और इधर भी आपकी दिखे। तो मैं यही चीज को सेव करता हूँ यहाँ तक, और इसी चीज पे पर्सपेक्टिव व्यू पे आके आपका लाइट प्लस दिस वन, शिफ्ट के साथ एक कॉपी निकालिए ताकि उस लैम्प की जगह पे आ जाए। इंस्टेंस रख रहा हूँ ताकि कोई भी चेंजेस हो तो वो इस पे भी हो। तो ये था हम लोग का वीरे का लाइट सेटअप जो हम लोगों ने इस बेडरूम सीन पे किया। अगली क्लास में हम देखेंगे इस तरीके से इस हम वी स्टिक मटीरियल आके वो फाइनल रेंडर को पूरा करता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। और ये रहे हमारे सीन के कुछ फाइनल रेंडर।